भाइयों और बहनों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मुस्कान जी के स्टडी पॉइंट चैनल पर। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप बिना सब्सक्राइब किए इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह सहयोग मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा और आपको ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो मिलते रहेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन से वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। भाइयों और बहनों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे बुल्गारिया विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता बाबा वेंगा के बारे में। नेत्रहीन बाबा वेंगा की साल 1996 में मृत्यु हो चुकी है। मरने से पहले उन्होंने साल 5079 तक के भविष्य की भविष्यवाणियां की थी। साल 2023 की उनकी सभी भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। चाहे वह धरती पर आने वाले भयंकर तूफान हो या भीषण युद्ध की बात हो, सभी सच साबित हो रही हैं। रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, इजराइल गाजा पर कहर बरसा रहा है। आइए देखते हैं क्या है इस साल के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां। इस विषय पर आने से पहले यहाँ प्रस्तुत है सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न। पहला प्रश्न, भारतीय संस्कृति में कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? ए. ऋग्वेद, बी. यजुर्वेद, सी. सामवेद, डी. अथर्ववेद। इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय संस्कृति में यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। दूसरा प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ए. पाली भाषा में, बी. संस्कृत भाषा में, सी. प्राकृत भाषा में, डी. मगधी भाषा में। इस प्रश्न का उत्तर है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश मगधी भाषा में दिए थे। तीसरा प्रश्न, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ए. बोध गया में, बी. सारनाथ में, सी. कुशीनगर में, डी. वैशाली में। इस प्रश्न का उत्तर है महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। चौथा प्रश्न, किस मुस्लिम शासक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ए. मोहम्मद बिन तुगलक ने, बी. फिरोज शाह तुगलक ने, सी. औरंगजेब ने, डी. बलबन ने। इस प्रश्न का उत्तर है मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। पांचवा प्रश्न, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए. फैजी, बी. अबुल जफर, सी. बदायूनी, डी. बीरबल। इस प्रश्न का उत्तर है अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल जफर था। छठवां प्रश्न, मुगलों की कैद से भागते समय शिवाजी किस नगर में कैद थे? ए. ग्वालियर में, बी. आगरा में, सी. दिल्ली में, डी. कानपुर में। इस प्रश्न का उत्तर है मुगलों की कैद से भागते समय शिवाजी आगरा नगर में कैद थे। सातवां प्रश्न, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए. एनी बेसेंट ने, बी. मुत्तुलक्ष्मी ने, सी. मृदुला साराभाई ने, डी. सरोजनी नायडू ने। इस प्रश्न का उत्तर है महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। आठवां प्रश्न, हरिजन पत्रिका के संपादक लेखक कौन थे? ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी. महात्मा गांधी, डी. ज्योतिबा फुले। इस प्रश्न का उत्तर है हरिजन पत्रिका के संपादक लेखक महात्मा गांधी थे। नववां प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ए. अकबर ने, बी. शाहजहां ने, सी. जहांगीर ने, डी. औरंगजेब ने। इस प्रश्न का उत्तर है मुगल सम्राट जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। अंतिम प्रश्न, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ए. विक्रमादित्य ने, बी. सम्राट अशोक ने, सी.
उदयन ने, डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस प्रश्न का उत्तर है पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। भाइयों और बहनों, अब यहाँ प्रस्तुत है बाबा वेंगा के बारे में और साल 2024 में क्या हो सकता है को लेकर बाबा वेंगा द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में। यहाँ बता दें कि बाबा वेंगा ने भारत की प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की भविष्यवाणी की थी। भाइयों और बहनों, इस वीडियो के सभी तथ्य मीडिया रिपोर्ट और पब्लिक डोमेन से लिए गए हैं। साथ ही इस वीडियो में काल्पनिक दृश्यों का सहारा लिया गया है। बाबा वेंगा के नाम से दुनिया परिचित है। उनका जन्म साल 1911 में हुआ था। ये वो महिला है जिसे दुनिया को अलविदा कहे लगभग 3 दशक हो चुका है, मगर उनके जरिए की गई भविष्यवाणियां आज भी दुनिया की दिशा तय करती हैं। बाबा वेंगा ने 1996 में दुनिया को अलविदा कहा, मगर उनकी मौत के बाद भी उनके जरिए की गई भविष्यवाणियां सच होती आई हैं। उन्हें बाल्कन का नास्ट्रेडमस भी कहा जाता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि बाबा वेंगा ने भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होने, अमेरिका पर हुए 9/11 का हमला होने और ब्रिटेन में हुए ब्रेक्जिट की भविष्यवाणी, राजकुमारी डायना की मौत जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं की भविष्यवाणी सालों साल पहले कर दी थी। उनके जरिए की गई 85% भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हुई हैं। उनके जरिए 2024 के लिए की गई भविष्यवाणी की जानकारी दुनिया के सामने आ गई है, जो बेहद ही खतरनाक और डराने वाली है। बाबा वेंगा अंधी थीं। ऐसा कहा जाता है कि जब वह बच्ची थीं, तब एक तूफान की वजह से उन्हें अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी, लेकिन फिर उन्हें जल्द ही अपनी दिव्यदर्शी शक्तियां भी मिल गईं। वह बुल्गारिया की रहने वाली थीं। 1996 में 84 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। बाबा वेंगा ने साल 2023 के लिए कई खतरनाक भविष्यवाणियां की थी। अब तक के समय पर नजर डाली जाए तो इस साल के लिए बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा की आने वाली भविष्यवाणियां भी सच साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि 2023 के लिए बाबा की क्या भविष्यवाणियां थीं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होगा। इसमें परमाणु हमला हो सकता है। इससे धरती पर तबाही मच सकती है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2023 में एक बड़ी खगोलीय घटना घटेगी और पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन होगा। इसकी वजह से पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसका गंभीर परिणाम धरती को भुगतना होगा। बाबा वेंगा के अनुसार साल 2023 में कुछ अजीबोगरीब वैज्ञानिक आविष्कार होंगे। इसकी वजह से प्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा करने के तरीके खत्म हो जाएंगे। इन आविष्कारों से बच्चे लैब में पैदा होंगे और इनके रंग और जेंडर का फैसला माता पिता करेंगे। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार कोई बड़ा देश जैविक हथियारों से हमला करेगा। इससे हजारों की संख्या में लोगों की मौत होगी। इसके अलावा बाबा वेंगा ने 2023 को अंधकारमय और त्रासदी वाला साल बताया था। बाबा ने इस साल भयानक युद्ध और सोलर सुनामी आने की भी आशंका जताई थी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में दुनिया के कई हिस्सों में भयंकर तूफान आ सकता है। उन्होंने सौर तूफान आने की भी आशंका जताई, जिसका मतलब है सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का विस्फोट है। इस विस्फोट से कई खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर पड़ेंगे, जो जनजीवन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह तूफान भयंकर विनाश का कारण बन सकता है। बाबा वेंगी ने भारत के लिए बेमौसम बरसात होने की भी भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगी की भविष्यवाणी के अनुसार बिजली संयंत्र में भी विस्फोट हो सकता है, जिसके जहरीले बादल पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। इसकी वजह से एशिया के पूरे महाद्वीप को घने अंधेरे में चले जाएंगे। इसकी वजह से लाखों लोग गंभीर बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। इससे एक भयावह स्थिति खड़ी हो सकती है। बाबा वेंगा ने 2023 में एशिया महाद्वीप के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका होने की बात कही है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है।
यह भविष्यवाणियां हो चुकी हैं सच। भारत के लिए बाबा वेंगा की बेमौसम बरसात वाली भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। 2023 में मार्च और अप्रैल में बहुत बारिश देखने को मिली। इन महीनों में ऐसी बारिश सालों बाद देखने को मिली। बाबा वेंगा की सौर तूफान की भविष्यवाणी भी सच साबित हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने सूर्य में पृथ्वी से करीब 20 गुना बड़ा छेद खोज निकाला है और इससे निकले विकिरण का खतरनाक प्रभाव भी देखा गया है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल की शुरुआत में ही तुर्की में महाविनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बाबा वेंगा ने 2024 के लिए क्या भविष्यवाणी की है। पुतिन की हो सकती है हत्या। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बुरी खबर है। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि 2024 साल पुतिन के ही देश के किसी के हाथों उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्रेमलिन की तरफ से लगातार पुतिन के कैंसर होने की बातों को खारिज किया जाता रहा है। उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया जा रहा है। यूरोप में आतंकी हमले। बाबा वेंगा ने खतरनाक हथियारों को लेकर भविष्यवाणी की है। उनका दावा है कि 2024 साल में एक बड़ा देश जैविक हथियारों का टेस्ट करेगा या फिर वह हमला करेगा। उन्होंने इस बात की भी भविष्यवाणी की है कि यूरोप में आतंकियों के जरिए अलग अलग शहरों में हमले किए जाएंगे। दुनिया पर आर्थिक संकट का खतरा। बुल्गारिया की इस भविष्यवक्ता का दावा है कि 2024 साल में एक बड़ा आर्थिक संकट आएगा, जिसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। कर्ज का स्तर, भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक शक्तियों का पश्चिम से पूर्व की ओर शिफ्ट होना उन वजहों में शामिल है जिसके चलते ऐसा हो सकता है। पृथ्वी पर जलवायु संकट। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि 2024 साल में प्राकृतिक आपदाएं और खराब मौसम का बुरा असर देखने को मिलेगा। वेंगा के मुताबिक पृथ्वी के ऑर्बिट में बदलाव होगा। ये बेहद ही कम समय के लिए होगा, मगर इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन का भीषण असर दिखेगा। साथ ही रेडिएशन का खतरा पैदा होगा। साइबर अटैक। दुनिया में 2024 साल में साइबर अटैक का भी खतरा बढ़ने वाला है। एडवांस्ड हैकर्स पावर ग्रिड और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि इसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाएगा। कैंसर का इलाज। बाबा वेंगा के मुताबिक 2024 साल में मेडिकल फील्ड से अच्छी खबरें सामने आ सकती हैं। एल्जाइमर समेत असाध्य बीमारियों का नया इलाज मिल पाएगा। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि 124 साल में कैंसर का इलाज संभव हो पाएगा। टेक्नोलॉजी में होगी क्रांति। भविष्यवक्ता का दावा है कि 2024 साल में क्वांटम कंप्यूटिंग में बड़ी खोज होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग में तेजी से विकास हो रहा है। इसे लेकर कहा जाता है कि इसके जरिए साधारण कंप्यूटर के बजाय तेजी से परेशानियों को हल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अगले 2024 साल एआई की फील्ड भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ये घटनाएं बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुरूप सामने आती हैं, संदेह भविष्यवाणियों की रहस्यमय दुनिया के बारे में आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना को जन्म देता है। चाहे संयोग हो या दिव्य दृष्टि, इन पूर्व निर्धारित घटनाओं का प्रभाव हमें अज्ञात और ब्लाइंड बल्गेरियाई रहस्यवादी की महान विरासत पर विचार करने पर मजबूर करता है। वेंगा की तरह 16वीं सदी के फ्रांसीसी ज्योतिषी नास्ट्रेडमस ने अपनी पुस्तक लेस प्रोफेसीज में 2024 में प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी की थी। हर किसी को आश्चर्य हुआ जब दुनिया भर के लोगों द्वारा नए साल का जश्न मनाने के तुरंत बाद इनमें से एक भविष्यवाणी सच होती दिखाई दी। नए साल के दिन 7.6 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने इशिकावा और नोटो के जापानी क्षेत्रों को तबाह कर दिया, जिसमें कई लोग मारे गए और हजारों परिवार विस्थापित हो गए।
भाइयों और बहनों, अगर आप सामान्य ज्ञान स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ज्ञानवर्धक और रुचिकर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।